नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। कल की घटना को आगे बढ़ाते हैं। कल जैसा कि मैंने बताया कि परमहंस जी अपने सहपाठी के साथ पलायन कर जाते हैं घर से, ताकि वे हिमालय में गुरु की खोज कर सकें, लेकिन उनके भाई उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि पहले तुम मेरे साथ वाराणसी चलो, उसके बाद कलकत्ता चलो जहाँ पिताजी बहुत दुखी हैं, तो एक बार उनसे मिल लो, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है जहाँ जाने की वहाँ चले जाना। और एक्चुअली भाई ने वाराणसी में एक तरह का प्लानिंग करके रखी होती है। एक शास्त्री जी और उनके पुत्र को उन्होंने कह के रखा होता है कि जब मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा तो आध्यात्म की बातें करते हुए तुम उसे विश्वास दिलाना कि तुम जो उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो वो सही है, और भविष्यवाणी करना कि वह आगे चल के संत या योगी नहीं बनेगा, ये बात उसके मन में डाल देना। तो ये वहाँ पे वाराणसी में सेटिंग हुई रहती है, इसीलिए बड़े भाई इन्हें वाराणसी ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं ठीक है, योगानंद जी कहते हैं ठीक है, और फिर वाराणसी अपने भाई के साथ जाते हैं। तो शास्त्री जी का बेटा आध्यात्म की बातें इनसे बहुत सारी करता है और फिर कहता है मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि यदि तुम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करोगे तो कई कष्टों का सामना करोगे, और मुझे तुम्हारा भविष्य ऐसा नहीं दिख रहा है कि तुम संत या योगी बनोगे। तो ये बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, मन इनका बेचैन हो जाता है। इन्हें गीता का श्लोक याद आता है कि कृष्ण जी ने कहा था कि कितनी भी दुरात्मा हो, लेकिन यदि वो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान में मन लगाती है, तो ऐसी आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। तो वो बड़े बेचैन होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं बहुत बेचैन हूँ, इसी क्षण मुझे बताओ कि क्या मेरे भविष्य में मेरा योगी बनना है या नहीं है। तो होता ऐसा है कि जब ये प्रार्थना करते हैं उसके बाद उस घर के, शास्त्री जी के घर के द्वार पर एक साधु आता है और वो इन्हें बुलाकर कहते हैं कि देखो तुम आगे चलकर तुम संत या योगी बनोगे आगे चलकर। तो इनके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और ये अपने भाई से कहते हैं अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, चलो हम कलकत्ता चलते हैं। तो आज की घटना हमें ये बताती है कि यदि हम सच्चे मन से कुछ करना चाहें तो ईश्वर भी सदैव किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। आज की घटना बस इतनी ही। अगली घटना के लिए कल मिलते हैं। प्रणाम।